नहीं है, सारे रियल रिजल्ट्स हैं यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स आएंगे। आइए सबसे पहले थैंक यू करते हैं मार्क्यूस सर को, जिन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी को डिजाइन किया और हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया कि घर बैठ के कैसे फिट हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज हम और हमारे फैमिली में सभी लोग बड़े अच्छे से फिट हो पा रहे हैं। मैं बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूंगी मार्क्यूस सर को एंड यस आप सभी लोग क्लैप कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप सभी अपने कोचेस को भी थैंक यू कह सकते हैं क्योंकि वो आपको इस कम्युनिटी में लेकर आए हैं। एंड मेरा रिजल्ट बहुत शानदार है, मैं अभी आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इतना जर्नी जब तय किया तो कुछ कुछ चीजें समझ में आई। जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो कुछ चीजें बताते थे, जैसे कि कुछ कुछ संकेत है जो आपकी बॉडी बीमार होने से पहले देती है, और उन संकेत में कुछ संकेत मेरे से मैच कर रहे थे। एंड मैंने बड़ी स्मार्टली वो डिसीजन लिया उस समय में कि मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। मैं कुछ कुछ संकेत आपको बता रही हूँ, इंडिकेटर्स जो आपकी बॉडी आपको देना शुरू करती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हाय अचानक मेरे साथ ये कैसे हो गया, तो अचानक कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी उसका इंडिकेशन देना शुरू करती है और हम उसे नजरअंदाज करते हैं क्या बोल के कि ये तो कॉमन है, ये तो सबके साथ होता है। बीपी की दवाइयां वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। शुगर की दवाइयां वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। एनर्जी लो तो देखो हो ही जाती है, क्योंकि आस पड़ोस में बात करते हैं सभी ऐसी बात करते हैं। कुछ इंडिकेशन मुझे सुनने को मिले थे, देखिए जरा आपको भी शायद यही इंडिकेशन आए होंगे, अभी हम सभी मिलके शेयर भी करेंगे। मेरा बाथरूम टाइम हैप्पी नहीं था, मैं कॉन्स्टिपेटेड फील करने लगी थी। एंड उस वजह से कारण इसका एक ही था, क्योंकि मैं अंडरवेट थी और बहुत ज्यादा खाने का ट्राई किया, क्योंकि सब बोलते थे लड्डू भी खाया कर सर्दियों में, जैसे सर्दियों का टाइम चालू हो गया नहीं, अलग अलग लड्डू बनेंगे। अभी हर सभी के यहाँ लड्डू बनते हैं बाय द वे। कौन कौन कहाँ किस किस सिटी से यहाँ कनेक्टेड है, जरा एक बार मैसेज में टाइप करें। देखते हैं जरा इंडिया के किस किस कोने से आज हम यहाँ पर आए हैं। ओके, पिंक सिटी दिल्ली, अरे क्या बात है। सभी लोग अपनी अपनी जगह लिखिए, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, हैदराबाद से भी लोग हैं, वन सुपर। पहला अनहैप्पी बाथरूम टाइम। मेरा बाथरूम टाइम हैप्पी नहीं था, आप भी चेक कर लीजिए कि आपका बाथरूम टाइम पहले हैप्पी नहीं था, वो इंडिकेशन है ना। स्किन इश्यूज थे, ये सेकंड इंडिकेशन है, मेरा स्किन बहुत खराब होता जा रहा था, मैंने यही सुना था। तो मुझे लगा कि ये तो सारे इशारे मेरी बॉडी पहले से कर रही थी मुझे। दूसरा, टायर्ड, थके थके महसूस करना, है ना। अच्छा, मुंबई से भी हैं काफी लोग। तो थकान तो मेरे को ऑल द टाइम रहा करती थी। उसके अलावा बॉडी शेप में नहीं रहना, है ना। अब बॉडी के शेप अलग अलग बदल जाते हैं, कभी एप्पल शेप हो जाता है, कभी क्या शेप हो जाता है। तो बॉडी का फैट और मसल रेशियो बैलेंस में नहीं होना, ये सब चल रहा था मेरे साथ में। एंड उसके साथ साथ हंगर प्रॉब्लम, कभी बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है, कभी क्रेविंग, कभी भूखी नहीं लग रही है। तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे। जो नेल्स है वो टूटते चले जा रहे थे, है ना, जैसे पानी में डालो ऐसे, जैसे कागज फाड़ते हो ऐसे फाड़ सकते हैं, है ना। बाल पतले होते जा रहे थे, थिन होते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। इसके अलावा आपके मुंह के साइड कॉर्नर्स जो होते हैं वो फटने चालू हो जाते हैं, और ड्राई लिप्स रहते हैं, आपके यूरिन का कलर येलो रहता है। नेगेटिव माइंडसेट, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चीजों के ज्यादा थॉट आते हैं, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो ये सारे इंडिकेशन है बॉडी के। तो ये मुझे बड़ा लेट समझ में आया, लेकिन जब समझ में आया कि ये बीमार होने के संकेत है, तो मैंने इसको ग्रैब किया। और जितनी चीजें मैंने अभी बताई, इनमें से कुछ 5 से 6 चीजें मेरे साथ चल रही थी। हाँ, स्लीपिंग पैटर्न भी, वेरी गुड, थैंक यू मुकेश सर। अगर आपका नींद बहुत डिस्टर्ब है, वो भी इंडिकेशन है ना, कि कुछ चैलेंज आने वाला है। तो नींद के साथ मेरा चैलेंज नहीं था, बट कुछ कुछ चीजों के साथ था। तो ये सब आने के बाद इधर मेरा बेटर होता चला गया, होता चला गया, और अमेजिंग 10 किलो मेरा वजन भी बढ़ा। मैं अभी अपना रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वजन बढ़ना घटना तो ये बहुत आम सी बात थी यहाँ, जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी। उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा, ये तो बोनस है, हमारे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये रिजल्ट मिलता है कि जो उनका आइडियल वेट होना चाहिए, वो आइडियल वेट उनको मिल जाएगा। ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अमेजिंग 10 किलो मेरा वजन बढ़ा। जो स्किन की मैं बात कर रही थी, स्किन मेरा बहुत शानदार हो गया, अभी मैं आपके सामने हूँ स्क्रीन पर। एंड उसके साथ साथ जितने चैलेंजेस बताए सब ओवरकम होते चले गए। एंड ये अगेन इशारे ही थे कि बड़ा चैलेंज आने वाला है, और उसको मैंने रोक लिया स्मार्टली। अच्छा, इस पूरी जर्नी में मुझे बहुत लोगों ने रोका। ये मेरा रिजल्ट, ये मेरा स्किन का रिजल्ट, एंड ये हस्बैंड का रिजल्ट,
हस्बैंड ने देखो अमेजिंग 17 किलो कम किया। आप में चेंज आता है तो आपके बेटर हाफ में भी चेंज आता है। नहीं तो कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है ना, एक सुंदर हो रहा है, दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स फील करता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो इनके साथ डाइजेशन का बड़ा चैलेंज था, जो मैंने अभी बताया। इनका भी बाथरूम टाइम अनहैप्पी था, इनको लगता था कुछ पौना पौना घंटा, है ना। अब कई लोग नहाने में समय लगाते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये टॉयलेट में पौना पौना घंटा लगाते थे, और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था घर में किसी को। तो मुझे ऐसा अजीब से लगता था, ये पौने पौने घंटे क्या करते हो। फिर मैं चेक करती थी, आप फोन लेके तो नहीं जाते हो, आप ये तो नहीं करते हो, तो फोन तो हमेशा बाहर ही रहता था। तो ऐसे क्रॉस चेक करती थी मैं। फिर ये बोलते थे कि नहीं, मेरा डाइजेशन थोड़ा, और कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आपको बता दूं, जिसका शुरू से थोड़ा चैलेंज चल रहा हो ना, उसको नहीं पता चलता कि ये प्रॉब्लम है। तो ये इनके साथ चैलेंज था। अभी 5 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं, स्किन अच्छा हो गया, डाइजेशन तो ऑब्वियसली सुपर हो गया है। इन सब कुछ खाते पीते हुए इन्होंने 17 किलो कम किया। एक ही कंडीशन के साथ चालू किया था कि भाई मैं अपना सब कुछ खाऊंगा, है ना, वही मक्की की रोटी, सरसों का साग, पराठे खाते हुए, बैलेंस करते हुए मैं सब करूंगा। इनका ये ऐसी कम्युनिटी है, यहाँ पर सब खाते पीते ही कराते हैं। सो इन्होंने अपना 17 किलो कम किया। सो ऐसे हमारे रिजल्ट्स आए तो फैमिली में सबके रिजल्ट्स आए, और इस पूरी जर्नी में मुझे बहुत लोगों ने टोका, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे लेने से तुम्हारे शरीर में ये हो जाएगा, कल को वो हो जाएगा, किडनी निकल जाएगी। ठीक है, सबको सुनने को मिलता होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। पर हमारे रिजल्ट इतने सॉलिड थे, कि इतने कॉन्फिडेंट थे आप लोगों की तरह, जैसे आप में से बहुत लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन हम रुके नहीं। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि ये अमेजिंग न्यूट्रिशन है, ये कोई वेट लॉस वेट गेन का चीज नहीं है, जो मेरे कोच ने मुझे बताया। ऑब्वियसली मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच को, रानी मैम को, जो मुझे इस कम्युनिटी में लेकर आए, जिनकी वजह से आज हमारी हेल्थ अच्छी हुई तो हमारी फैमिली की हुई, और आज बहुत सारे फैमिली की हेल्थ को हम बढ़िया करते चले जा रहे हैं। ओके। सो अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, क्या आपने भी अपनी जर्नी में बहुत लोगों को सुन रहे थे, या किसी न किसी दवाइयों पे चल ही रहे थे, आए उस रिजल्ट के लिए नहीं थे, लेकिन आए कुछ वेट लॉस के लिए थे, लेकिन आज बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो चुके हो, सारे प्रॉब्लम्स जिंदगी से जैसे छू मंतर से हो गए हैं, या धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। वो लोग जरा एक बार हैंड रेस करिए, मैं बिल्कुल ऐसे चेहरों को देखना चाहूंगी जिनको कुछ न कुछ रिजल्ट्स तो है, और ऐसे ही इंडिकेशन बॉडी दे रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था। यहाँ आए तो समझ आया कि यस, ऐसा ऐसा चैलेंज मेरे साथ चल रहा है। ओके। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि यहाँ हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा रिजल्ट है, कि आए वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए, कि कुछ मेरा वजन बढ़ जाए, कुछ मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी क्या, डाइजेशन क्या, कई सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस क्या, सब कुछ धीरे धीरे बेटर होते चले गए हैं। ओके ग्रेट। सो अभी जितनी भी नई फैमिलीज आई है, आपको बड़े ध्यान से इनकी रिजल्ट सुनना है। ये सब वही लोग हैं जो एक एक टाइम पहले आपकी तरह, जैसे हम लोग एक टाइम पहले आए थे, दूसरों को सुना, और कॉन्फिडेंस आया, और अपनी जर्नी के लिए डिसीजन लिया। ऑलराइट। सो कौन सुपर एक्साइटेड है जो सबसे पहले शेयर करना चाहेगा कि मेरा रिजल्ट लीजिए, मेरे जीवन में बड़ी तकलीफें थी, लेकिन आज मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओके। जब जिनके हैंड रेस नहीं, उनके पास में भी मैं पहुंच जाऊंगी, शायद ये ऑप्शन में भी उनकी नहीं आ रहा, अपडेट नहीं हो, तो मैं उनके साथ में उनके पास में भी पहुंच जाऊंगी। ओके ग्रेट। सो हम चलेंगे शिखा मैम की तरफ। शिखा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया मैम। आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं अभी अ, बात कर रही थी? बिल्कुल मैम। मेरा डाइजेशन बहुत खराब रहता था। मतलब मैं ओके। एसिडिटी प्लस आईबीएस और गैस दोनों ही मैम, सब हर चीज से मैं सफर कर रही थी। ब्रीदिंग इश्यूज थे, बॉडी पेन रहता था, एंड वेट गेन तो था ही। और चलने में सब में मतलब मूवमेंट भी मेरे बहुत स्लो हो गए थे मैम। तो पर क्योंकि अपने आसपास वाकई जैसे लोगों को देखते हैं ना मैम, आपको लगता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आप अपनी कंप्लेन किसी को बताते तो वो कहता था हाँ मेरे साथ भी है। तो वो बहुत हम्म। नॉर्मल चीज थी वो। फिर मैंने मेरी सिस्टर को यहाँ पर देखा, रेखा माथुर मैम को। तो उनमें मैंने बहुत चेंज देखा था, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी, तो उनको देख के फिर मैंने भी ज्वाइन किया मैम। क्योंकि उनमें बहुत इंप्रूवमेंट मैंने देखा था। मैं उनको अपने से ज्यादा कमजोर और वीक समझती थी, खुद को बहुत फिट समझती थी। वजन बहुत ज्यादा था मेरा, पर मेरे को लगता था मैं बहुत एक्टिव और फिट हूँ। पर जब दीदी को देखा, उन्होंने क्लब के ये कम्युनिटी ज्वाइन करी, तब मुझे समझ में आया कि मैं वाकई बहुत पीछे हूँ दीदी से। फिर मैंने ज्वाइन किया मैम, और अमेजिंग रिजल्ट्स मेरे आए। मेरी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी मैम, वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। एंड जो मैम ने डाइजीन कंज्यूम किया करती थी, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग माई रिजल्ट। एंड वाह।
यापी। बिल्कुल मैम। मतलब कंप्लीट चेंज लग रहे हो आप, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपसे मैम। भी और कोई सिस्टर है उसका फोटो है। तो मैम मैं ना डाइजीन की 1500 ml की बॉटल, मेरी मतलब पूरे महीने का कंजम्पशन रहता था। नाक में से पानी गिरता था मेरे, मैं रात को सोती थी, कुछ भी अपन जो कहते हैं ना लाइट खाना चाहिए या कुछ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं कुछ भी कितना भी लाइट खा लूं मेरे पानी नाक में से गिरता ही था, रात को नींद नहीं आ पाती थी उस चक्कर में। तो वो मेरी कंजम्पशन मैम बिल्कुल निल हो गया, जीरो। मैंने अभी बॉटल फेंकी है, वो वाली एक्सपायर हो गई थी, तो वो मुझे फेंकनी पड़ी। मेडिसिन का कंजम्पशन मेरा बहुत ज्यादा था, कोई भी कितनी मतलब पूरा दिन अंदाजन में। कितनी होगी? गिनती से याद है दिन भर में कितनी मेडिसिन खाते थे? नहीं मैम, मैम डॉक्टर की प्रिस्क्राइब नहीं थी, मैं अपनी मर्जी से ही ले लेती थी क्योंकि बॉडी पेन अच्छा, रहता था तो। आप खुद ही डॉक्टर थे तो खुद। मैम बिल्कुल खुद को डॉक्टर ही समझती थी, क्योंकि मुझे लगता था, बिकॉज अकेली थी घर में काम करने वाली, तो मुझे लगता था मैं बेड पे नहीं रह जाऊं। तो शाम होते होते मुझे बहुत थकावट हो जाती थी, फटीग की प्रॉब्लम रहती थी, तो मैं रात को मेडिसिन लेके सोती थी, क्रोसिन लेके सो जाती थी कि ताकि सुबह मैं आराम से उठ जाऊं। तो ये मेरा पूरे टाइम चलता था, उससे मेरे मैम दूसरे इश्यूज हो गए थे, आंतों में स्वेलिंग रहने लगी थी, किडनी इश्यूज हो गए थे मेरे। ये क्योंकि डाइजीन बहुत कंज्यूम करती थी तो मेरे स्टोन फॉर्मेशन होने लगा था किडनी में। तो मतलब साल में 3 बार तो मेरे को डॉक्टर विजिट रहती ही थी स्टोन्स के लिए। वो मैम मैं अभी पिछले 1.5 साल से नहीं गई हूँ डॉक्टर क्या, किडनी के स्टोन्स की प्रॉब्लम को लेके। तो वंडरफुल। ये सब मेरे रिजल्ट। मैम आईबीएस की प्रॉब्लम रहती थी, सात अच्छा, से आठ आईबीएस बार बताओ सबको क्या है? आजकल आईबीएस बड़ा ट्रेंड में है, कईयों को आईबीएस आईबीएस है, क्या होता है बताओ। मैम इरिटेबल बोल सिंड्रोम, जब आपका उसमें अपने क्या बोल होता मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता है मैम, कुछ भी खाओ, इवन चाय भी पीती थी, पानी पीती थी, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। तो ये है? 7 to 8 टाइम रहता था, तो पूरे दिन थकावट मुझे रहती थी मैम। और अगेन इस कम्युनिटी में आके मैम मेरा बिल्कुल डाइजेशन सुपर्ब हो गया है। ये तो मेरा बड़ा चैलेंज है, फिर कुछ भी खाओ जाना पड़ता है, इसका मतलब बाहर बिल्कुल। जाकर तो कुछ खा नहीं सकता इंसान, क्योंकि फिर तो बड़ा दिक्कत है कि मैं कहीं ना मैं कहीं बहुत पहले फूडी वॉशरूम थी, ढूंढना पड़ेगा। बहुत फूडी थी मैं, बहुत ज्यादा मतलब शौक था खाने का, खाती भी थी और फिर सीधे वॉशरूम में भी जाती थी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ रही थी मैम। अब बहुत फर्क है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है मैम। प्रॉपर टाइम पर खाना, खाना टाइम पर नहीं खाती थी, ब्रेकफास्ट तो मतलब यूजुअली स्किप होता था या फिर 11 बजे, फिर वही पराठे खाना। तो 11 बजे खाती, लंच होता 3 बजे, डिनर होता रात को 11 बजे। वो कोई सब मेरा टाइम नहीं मैम था। ठीक हुआ है, बिल्कुल टाइम नहीं था, कोई रूटीन ही नहीं था मैम, जब मर्जी आई कुछ भी खा लिया। तो वो सब अब मेरा बहुत हम्म। चेंज हुआ है मैम, पूरा मेरा आपने रूटीन। जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो कितने समय में रिजल्ट्स आप एक्सपीरियंस करने लग गए थे? या मेरा रिजल्ट तो बहुत जल्दी आने लगा था, मेरी विद इन अ मंथ मेरा आने लगा था। मेरी बॉडी में बहुत स्वेलिंग थी मैम, वाटर रिटेंशन की शायद प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि पानी भी प्रॉपर नहीं पीती थी, दिन भर में 1 लीटर भी नहीं होता था, 3 ग्लास 2 ग्लास इतना ही पानी पीती थी। तो ओके। वो मेरा वाटर का इंटेक मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ, और उसकी वजह से मैम मेरे पूरी बॉडी की स्वेलिंग उतरी है मैम। पूरा मेरी बॉडी स्वेल रहती थी, जो आपने मेरा रिजल्ट देखा था वो पूरी स्वेलिंग थी मैम मेरी। तो रिजल्ट मुझे 1 महीने में आने शुरू हो गए थे। एंड और अभी बाय द कितना टाइम, समय हो गया यहाँ कम्युनिटी में? मैम अभी जनवरी में 2 साल हो जाएंगे मेरे को। वंडरफुल। इन 2 सालों में क्या आपने आपको किसी ने टोका नहीं कि क्या कर रहे हो आप? मैम बहुत बोलते हैं, अभी भी कहते हैं कि अब बस कर दो। मैं अच्छा, सुनती हूँ, ओके। इधर से सुन के निकाल देती हूँ कि ठीक है बोलते रहो, जिसको जो कहना है आप मैं रुकती मेरी नहीं हो? मर्जी का करूंगी। अच्छा। फिर कई बार हम रुक जाते हैं, आप आपका मन में नहीं आया कि यार सही बोल नहीं रहा है नहीं, ये मेरा चहेता? नहीं मैम नहीं। कभी भी मन में नहीं आया, कभी ये लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रह के एकदम पॉजिटिविटी मिलती है। लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आप रोज सुनते हो, अगर ये कम्युनिटी में नहीं रहते डेली, तो शायद लोगों का, बिकॉज उन लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे डेली पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं, पॉजिटिव लोगों की बातचीत सुनते हैं, इंटरेक्शन सुनते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का, माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो वंडरफुल। जाता है। अच्छा, आप अपनी सिस्टर को देख के आए? हाँ जी मैम, रेखा रेखा माथुर माथुर मैम। जी। हाँ ओके, जी। एक बार जरा रेखा जी को भी लेते हैं, क्या शानदार रिजल्ट उनके रहे होंगे कि उनसे ये इंस्पायर हुए। जी रेखा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आप गुड दोनों मॉर्निंग। रियल सिस्टर्स हैं? यस मैम। ओके। तो शिखा जी को इधर आने में कितना समय लगा? मैम इसने 4-5 महीने लगा दिए थे। अच्छा, मेरे डिसीजन भी लेने में चार इमीडिएट पांच रिजल्ट्स महीने आ लगा? गए। मेरे भी हाँ। इमीडिएट रिजल्ट्स आने लगे थे, मगर इसको जैसे मैंने अगर अगस्त में ज्वाइन किया तो इसको मैंने कहना चालू किया था अक्टूबर में। अक्टूबर से। अक्टूबर से तब इसने जाके ज्वाइन किया जनवरी जनवरी ज्वाइन किया मैम फिर जनवरी मैंने। में। अच्छा,
तो रेखा जी, आपके क्या रीजंस है इतने शानदार कि ये 5 महीने बाद तो हाँ बोल ही दी इन्होंने? मैम मैं बहुत तबीयत खराब रहती थी मेरी, मतलब इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मैंने उससे पहले 2 साल बहुत बीमारी में, मतलब डायबिटिक थी, हाईली डायबिटिक थी। और मुझे रोज ही फीवर हो जाता था एक्सर्शन से। और मतलब पाँव में दर्द, कमर में दर्द, टेल बोन में दर्द, सब तरह की प्रॉब्लम्स मैं फेस करी थी। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स तो थी, थायराइड है, बीपी है। मैम आप जो बोलोगे ना वही जो सब लोग बताते हैं, करीब करीब सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ रही भी हैं। तो ये लोग मेरे को देखते थे कि मैं है ना, बैठे बैठे ही मुझे चक्कर आ जाते थे या जैसे भी हालत होती थी, तो इन लोगों ने मेरे को मेरे पुअर शेप में भी देखा हुआ था। ये तो मैं सर, मैम सुबोध मेरे ब्रदर हैं, तो मैं उनके यहाँ गई थी। तो वहां पे मैंने अपने ताई जी को बैठे हुए देखा था, बात करते हुए आराम से। तो मैंने उनको देख करके सुबोध सर को बोला था कि मेरे को भी ज्वाइन करवाओ कम्युनिटी। अच्छा, तो पहले आप वो अपने कहता भाई को था, देख तब के आए सुनती इधर? नहीं थी। है आप सर। अपने भाई को देख के आए इधर? बिल्कुल। भाई नहीं, उसकी उनकी मदर को। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट। उससे पहले जब ब्रदर कहता था 5 साल से, तो मैं नहीं सुनती थी। अच्छा, तब मैंने वो तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हिम्मत भी नहीं थी और कुछ कर नहीं सकती थी मैम, बहुत मतलब याद है सारा होली पे टाइम। की कितनी कितनी दवाइयां चलती थी, याद है आपको? मैम मेरी 15-16 दवाइयां रहती थी पूरे सुबह से लेकर के शाम तक में। और ओके डायबिटिक होने की वजह से और दूसरी टैबलेट्स भी डॉक्टर ने बताई हुई थी, इंसुलिन बताया हुआ था। और शुगर मेरा अगर देखा जाए, जो उसका पैरामीटर है HbA1c का, वो 11.5। और उससे पहले 13 और 14 तक गया हुआ था मेरा। तो ओके उसमें बहुत मेरे मैम चेंज आया 8 मंथ्स में या 10 मंथ्स में जा करके। मतलब यहाँ का अपना ब्रेकफास्ट लेकर के जो है, मेरा शुगर ये पैरामीटर में आने लगा 6.3। तो मैम बिल्कुल वंडरफुल। मतलब रिवर्सल होने लग गया, शुगर मतलब आपको रिवर्सल। ये समझ में आ गया कि ये लाइफस्टाइल इशू ही है जो आपके साथ आ गए थे? बिल्कुल अरे बिल्कुल। वाह, क्या बात है! तो आप मैम तो फुल इस आप थैंक यू। से भी देयर आफ्टर में और जबरदस्त हो गए हो। ये फोटो यस और मैम। चेंज कराओ, सुंदर सी फोटो और भेजो आप। बिल्कुल मैम, भेजते हैं। मैम ये अभी भी कैसा महसूस करते हो? अभी सब मैम दवाइयां बंद? अभी तो मैम अभी तो गजब एनर्जी। मतलब सुबह से शाम तक खड़े रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जरा सा काम करते थे और बैठ जाते थे या लेट जाती थी। अब तो मैम हाईली एनर्जी, मतलब जिसमें मुझे सबसे ज्यादा चेंज लगता है वो मेरी एनर्जी, स्टेमिना एंड इम्यूनिटी। 2-2.5 साल से हम्म। बुखार नहीं आया है मैम, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद से। एक दिन भी यूं नहीं है कि नहीं बुखार की हरारत भी हो रही हो या क्या है, कुछ नहीं मैम। तो इम्यूनिटी और स्टेमिना है ये। वंडरफुल। अभी कितनी टैबलेट्स चल रही है? मैम अब मेरी एक या दो हैं टैबलेट्स। तो सुपर। ऑलमोस्ट निल सी है, वो भी जबरदस्ती रखी हुई है डॉक्टर ने फॉर सेफ साइड, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा रहा करता था। तो उसको देखते हुए टू बी केयरफुल, और धीमे धीमे करके मैम मालूम है कि मैं करूंगी रिड्यूस, हटानी है मेरे को। अच्छा, वो वाला जो टाइम चल रहा था जिसमें 15-15 20-20 दवाइयां चल रही है, बेड रेस्ट चल रहा है हाँ ना? वो टाइम में भी खर्चा कर रहे थे शरीर में, ऐसा नहीं, नहीं कर रहे होंगे, हाँ। दवाइयां, डॉक्टर विजिट सब बिल्कुल चल रहा होगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और अभी भी हम ऑब्वियसली न्यूट्रिशन खा रहे हैं तो लगा ही रहे हैं। तो इलनेस महंगा है या वेलनेस महंगा है? मैम नेचुरली इलनेस, मैं 17 ईयर्स से इलनेस को भुगत रही थी मैम। हर महीने का उस टाइम से अगर देखा जाए तो 6 to 7 thousand का खर्चा रहता ही रहता था, मिनिमम था वो तो। उससे ज्यादा अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो अलग बात है। तो मगर बहुत ज्यादा खर्चा रहता था उस टाइम पे। बट ये मेंटली है कि फेस करते हैं वो अलग। हाँ बिल्कुल मैम। अब तो कोई ऐसा लगता है कि ये तो खाना ही है मैम, खर्चा नहीं है, ये खाना है हमारा, हाँ, ये फूड है ये। इन्वेस्टमेंट है। हाँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं अब हम, वंडरफुल। अच्छा बहुत ही खाना खा शानदार। के। आप दोनों से बात करके बहुत जबरदस्त लगा, एंड आपकी पूरी फैमिली में बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा रेखा मैम, याद है आपकी फैमिली में टोटल कितना वेट लॉस कर चुके हैं आप सभी लोग मिलके?
मैम ऐसे नहीं काउंट किया मैंने बिल्कुल भी। आप अभी काउंट करो जरा, सारे भाई बहन का काउंट करो, सबका काउंट करके चैट में लिखना आप, ठीक है? बिल्कुल। चलो ग्रेट। इनके फैमिली में और कोई है जिनको याद है तो जरूर लिखना कि इनकी फैमिली का कितना वेट लॉस हो चुका है। सो वेल डन, सुपर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितने वंडरफुल रिजल्ट्स है। अगेन मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी, ये इनके अपने पर्सनल रिजल्ट्स है। ओके, इन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किए तो वो चेंज इनके साथ में आ गई। आइए जरा एक बार मुकेश सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम। एक्चुअली जी में जब सर। मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी थी मैडम, मैं सिर्फ अपना वेट को ही लेके चलता था कि मेरा वेट ही बढ़ा हुआ है। कभी मैंने अपना डाइजेशन के लिए या जो मेरा स्टमक डिस्टर्ब रहता था वो कभी मैंने प्रायोरिटी में नहीं लिया। मैं कहा ये तो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता था ढंग से। और पूरे दिन में मैं मैडम कम से कम 3 बार तो जाता ही था फ्रेश होने के लिए, और उसमें भी अच्छा। बहुत टाइम लगता था। और सबसे और उसके बाद मेरा मैडम स्लीपिंग पैटर्न बहुत गंदा था कि रात को मैं बहुत लेट तक जगता ही रहता था और सुबह मेरी आंख प्रॉपरली खुल भी जाती थी मतलब। और उसके बाद दिन में जैसे घूम के आया हूँ सुबह, फिर उसके बाद आके सोना है, उसके बाद ही मेरे को नहा धो के फिर शॉप के लिए निकलना था। लेकिन जब से मैंने कमिटी ज्वाइन करी मैडम, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने विद इन 15 डेज मेरा स्लीपिंग पैटर्न तो बहुत अच्छा हो गया। और तब से लेकर अब तक कभी कभार तो कहता नहीं मैडम, सिर्फ वन टाइम ही फ्रेश होने जाता हूँ, मैं मॉर्निंग में ही फ्रेश होता हूँ। और बहुत जल्दी फ्रेश हो गए, 5 मिनट में बाहर आ जाता हूँ मैडम। और उसके बाद खाने पीने का तो मेरा रूटीन अभी भी ऐसा ही है कि मैडम मैं सब कुछ खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाता, लेकिन ये है कि अब बैलेंस डाइट हो गई है। और आपको मेरा वेट भी कम हुआ मैडम। मेन मेरा पेट का था, पेट कम हो गया मेरा, और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू मैडम मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। और सेंट्रल ओबेसिटी तो बहुत था सर। बहुत ज्यादा थी मैडम, मेरी बहुत ज्यादा थी। और उसकी वजह से मेरे को मैडम चलने में दिक्कत होती थी। और जब भी मैं थोड़ा बहुत वॉक करता था ना तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ये पिलर जो है ना, ये नींव जो है ये खराब है, खराब हो जाएगी अगर आपने अपनी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया, आपको वेट कम करना पड़ेगा। और मेरा वेट मैडम कम नहीं होता था, मैंने बहुत कुछ ट्राई करा, लेकिन क्या होता था, जैसे ये कहा था कि कि मैडम बताओ जैसे जरा सबको। मैंने शुगर भी छोड़ने की कोशिश करी, मैदा भी छोड़ा, ओके। कई दिनों तक कुछ नहीं खाता था, सब रूटीन का खाना खाना, और वॉक भी करता था। लेकिन उसके बाद क्या होता था, थोड़ा सा वेट कम होता था, लेकिन फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खा लेता था तो फिर वो रूटीन खराब हो जाता था। लेकिन अब ये है। और मैडम सबसे बड़ी चीज क्या, बैलेंस डाइट नहीं थी। अगर आप जैसे अब हम्म। हम शेक लेते हैं ना मैडम, हमें पता है कि एक गिलास हमने शेक पीना है तो उसके अलावा कुछ नहीं लेना। पहले ये होता था कि परांठा खा रहे हैं, एक खा लिया, अगर दूसरा ले लिया तो पूरा ही खाना है, तो आपकी डाइट हाँ। डबल हो जाती थी। अब जब से ये ज्वाइन करा है मैडम, बैलेंस डाइट हो गई है मेरी। वंडरफुल। आप भी कोई मेडिकेशन पे थे क्या? नहीं मैडम, मैं सिर्फ बीपी की दवाई लेता था, और कई हाँ। सालों से लेता था। और मेरी हर बार डॉक्टर की विजिट के बाद, मेरी डॉक्टर विजिट पे वो मेडिसिन की डोज बढ़ाता था, कभी कम नहीं हुई मेरी। मैडम टचवुड, अच्छा। जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी है, मेरे डॉक्टर जब भी विजिट करी है मैंने, बीपी की दवाई उसने कम करता चला गया। और अब उसने बिल्कुल कह दिया अब आपको एसएस पे चले जाओ, आपको लगे तो लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है आपको, रखे हुए हैं मैंने वंडरफुल। जरूरत। सुपर। क्या बात है। अब देखो आपने भी कितना आसान से बोला, बस मैडम वो बीपी की चलती थी दवा, है ना? हाँ तो एक से मैडम ही सारी नॉर्मली। चीजें शुरू होती है, एक प्रॉब्लम से ही सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होती है। सो वंडरफुल, अमेजिंग, वेट लॉस हो गया, मेडिसिन अब फ्री भी हो गई, एक जो दवा चलती थी वो भी फ्री हो गए। मतलब एनर्जी पूरी रहने लगी, फुल डे एनर्जी रहता हूँ। और अभी कहीं भी हो, जैसे भी मैडम, अभी जैसे अभी मैं मैरिज में ही हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, बट लेकिन ये है अच्छा। कि रात को लेट तक भी सोया था तो फिर भी मेरे सुबह 5 बजे अपने आप ही आंख खुल गई, और मैं समझो 3 साढ़े 3 किलोमीटर की आज वॉक करके भी आया हूँ। वंडरफुल, क्या बात है। मतलब रूटीन इतना अंदर ब्लड तक फैल गया है, मतलब ऐसा समझ में आ गया एक एक सेल्स को कि कहीं पर भी हूं बिल्कुल मेरा मैडम, रूटीन मैं फॉलो जब हो सुबह जाएगा। निकला था ना, पूरे रिसोर्ट में कोई नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे अलावा कोई भी नहीं था कि कोई मेरे को नजर आया हो वहां पे। मतलब हाँ। सब अपने सोने में लगे हुए थे, लेकिन मेरा ये रूटीन बन गया है कि मैं अपने वॉक पे ही निकल गया था मैडम। बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार मुकेश सर, वंडरफुल, थैंक यू। सुपर्ब रिजल्ट। क्या बात है। देखो इन्होंने इन्होंने जो हैबिट सीखी उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं, और जब आप हैबिट सीख जाते हो तो वो ऑटोमेटिक आपसे फॉलो होती चली जाती है। आप में से जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, बिल्कुल आप हैंड रेस रखिएगा। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि इलनेस महंगा है या वेलनेस महंगा है ना? बहुत सारे लोगों को वेलनेस जो है ऐसा लगता है कि ये महंगा है।
है ना। लेकिन जब आप उस इलनेस को फेस कर रहे होते हैं, बार बार आप जब बीमार होते हैं, डॉक्टर विजिट होती है, घर का काम नहीं हो पाता है, बच्चे परेशान होते हैं, खुद परेशान होते हैं, नींद नहीं आ रही है ना, वो वाला टाइम फेस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा महंगा है। मतलब महंगा का इट मीन्स उस पे लगाने से बेहतर है मैं अपनी वेलनेस पे थोड़ा ध्यान दूं। तो मैं अभी आपको कुछ सर्विसेज बताने वाली हूँ। इन सबको इतने शानदार रिजल्ट क्यों है, जरा सुनिए आप लोग, देखिए इसको कि ये शानदार रिजल्ट कैसे आए हैं इन सभी को। सबसे पहले तो ये एक अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा है, और इस अमेजिंग कम्युनिटी में क्या क्या मिलता है। 24 फिट क्लब, मतलब आधा घंटा एक्टिव होने से शुरुआत होती है। फिर ये हमारा 7:30 से 8:30 जैसे अभी चल रहा है, आज जैसे हम कुछ स्टोरीज ले रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों से भी बातचीत होती है ना, आप लोग अपने रिजल्ट स्टोरी शेयर करते रहते हैं। इसके साथ साथ ये वेलनेस प्रोग्राम है, तो इसका वेलनेस का मतलब क्या है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से अपने आप को कैसे फिट करना है, उसके लिए भी एक स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए डिजाइन किए होते हैं हमारे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जो बहुत ही शानदार प्रोग्राम होते हैं। सप्ताह में एक बार ये सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। लाइव ये सीखते हैं हम लोग कि कैसे खाने को और डिलीशियस और हेल्दी बनाना है। अभी हमने दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयाँ सीखी, मेरे घर में वही मिठाइयाँ बनी, मैंने भी वही बनाई, एंड सबने वही खाई। एंड उसके साथ साथ खूब सारा सेलिब्रेशन, मस्ती, डांस करते हैं हम लोग, रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे को। सो ये सीरियस इवेंट नहीं है हमारा, सीरियस प्रोग्राम नहीं है। हम हंसते खेलते ये कब 25, 30, 35 किलो वजन कम कर जाते हैं, अपने आइडियल वेट पे आ जाते हैं। एंड उसके साथ साथ जब आप में रिजल्ट आते हैं, आप ऑटोमेटिक अपनी फैमिली के कोच बनते हैं। वो हम आपको प्रोफेशनली भी सिखाते हैं कि आगे आप और अपने समाज में, अपने सोसाइटी में कैसे ये मैसेज दे सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारी एक मैराथन होती है, दौड़ने वाली नहीं, 21 दिन का एक कमिटमेंट प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारा ऑलरेडी भी सीजन नया चालू हो चुका है। और एंड इस मैराथन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग टीम होती है, एंजॉय करते हैं। एंड ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रहती है और मिलती है ना। और ये इसका जो मैं आपको कॉस्ट बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। आप देखो 6990, जिसमें आपको कंप्लीट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, पर्सनल कोचिंग, एंड साथ साथ आपको यहाँ पर ये रोज का कम्युनिटी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सब कुछ, और ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ में आपको मिलता है। एंड यस, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट्स मिलते हैं। आप रेगुलर आते हैं तो 100% अटेंडेंस, स्कूल में हुआ करता था ना, सर्टिफिकेट मिलता था, गिफ्ट्स मिलते हैं। आप कुछ वजन कम करते चले जाते हैं तो हर कैटेगरी पे वेट लॉस के गिफ्ट्स मिलते हैं। जब आप कुछ फैमिली की हेल्प करते हैं तो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। आपकी पूरी फैमिली अगर हेल्दी प्रोग्राम पर है तो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। सो ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप इस अपने हेल्थ की शुरुआत करते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। ओके। सो ये तो कुछ रिजल्ट्स आपने अभी सुने, आइए कुछ रिजल्ट्स और सुनते हैं जिनमें उनकी फैमिली की भी रिजल्ट्स बहुत शानदार आ रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सो कौन सुपर एक्साइटेड है जरा। ओके, रुचिता जी के यहाँ चलते हैं हम। हेमंत सर है आई गेस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कहाँ से बात कर रहे हैं सर। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। ओके ग्रेट। सो आप दोनों का नाम लिखा हुआ है, मतलब दोनों के रिजल्ट्स हैं बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैडम का तो बहुत जबरदस्त है। उनको तो डाइजेशन का बहुत जबरदस्त इश्यू था कि वो अगर हफ्ते में 2 बार मतलब हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा करती थी, ऐसे ऐसे डाइजेशन के इशू आ जाते थे। कुछ भी खा लेते थे अच्छा। तो रात को गैस एसिडिटी, दिमाग में इतना मतलब चढ़ जाना उस गैस का कि वो मतलब वॉमिट भी करने के बाद भी ना शांत नहीं रह पाते थे। उनको हॉस्पिटल ओके। जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, डॉक्टर के वहां रुकना पड़ता था, पूरी पूरी रात हम वहीं खड़े रहते थे, तब जाके फिर वो ठीक होती थी। अगले दिन आकर के भी फिर वो शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि वो काम कर सके। मतलब कि वो था बहुत ज्यादा, मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि वो समझ में नहीं आता था पहले हमें ना। पता नहीं था हेल्थ के बारे में, इतनी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। हमें लगता था कि डॉक्टर के पास जाकर के दवाइयां खा के ही शायद सॉल्यूशन निकलेगा। अब लेते भी थे, दवाइयां भी खाते थे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था। तब यहाँ आए, सीखा, समझा, हेल्दी ब्रेकफास्ट को ऐड ऑन करा कोच की गाइडेंस में रह के, तब जाके मैडम भी धीरे धीरे। उससे पहले तो मेरे रिजल्ट बहुत जबरदस्त थे, क्योंकि मैडम को यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ कम्युनिटी, ऐसा भी कोई खाना है, या ऐसे भी कुछ लोग हैं। आप पहले आए, मैडम बाद में पहले आए। मैं आया था, तो मेरे आने के भी कम से कम 6 महीने बाद मैडम ने स्टार्ट करा था। तो 6 महीने में जो मेरे अच्छा। रिजल्ट मैडम ने देखे थे, मेरा 15 केजी का वेट लॉस हो चुका था। और मेरी इसके वाह। रिजल्ट थे बहुत जबरदस्त। अरे क्या बात है ये। थैंक यू शेयरिंग माय रिजल्ट।
मतलब आपका बॉडी शेप में आ गया है ना? हाँ बिल्कुल मैम। और ये बहुत जबरदस्त, मतलब कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त थी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मेरे को पहचान नहीं पा रहे थे लोग, पहचान नहीं पाते थे बिल्कुल भी जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ ना, क्योंकि मेरे 4 महीने में मैंने वेट लॉस कर लिया था। पहले महीने 5 किलो, मैंने सारे गिफ्ट अचीव करे हैं यहाँ पर, जो वेट लॉस के सारे गिफ्ट अचीव करे हैं। तो पहले महीने में तो 5 किलो हुआ, दूसरे महीने में फिर 5 किलो हुआ, मतलब ऐसे 2 महीने में 10 किलो हुआ, तीसरे महीने में फिर 3 किलो हुआ, और चौथे महीने में फिर टोटली 15 kg का वेट लॉस हुआ। और तब से अच्छी, सबसे अच्छी बात यह है इस कम्युनिटी की कि मेंटेन करा हुआ है मैंने, सबसे अच्छी इन्होंने, मतलब मेरे कोचेज ने मुझे सिखा दिया कि मेंटेन रखना कैसे है। तो वो कितना मेंटेनेंस यहाँ, समय हुआ आपको यहाँ मेरे को कम्युनिटी में? मैम 31 महीने हो गए इस कम्युनिटी से साथ जुड़े हुए ना। अरे हाँ, कितनी शार्प कैलकुलेशन है हेमंत जी की। देखो, पहले महीने में कितना वेट लॉस किया वो याद है, दूसरे में कितना किया याद है, कितना महीना हुआ एग्जिट हो याद है। वंडरफुल, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है सर। थैंक यू मैम। मैं मैथ से आपका बैकग्राउंड बैकग्राउंड थैंक क्या यू। है ये भी बताओ, बैकग्राउंड मेरा मैम बताओ। मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ बेसिकली कंपनी में। तो मेरा ओके। अपना ही बिजनेस है। और लोगों की, मैंने देखा कि लोग बहुत, मतलब जैसे मैं बहुत कुछ करा करता था मैम, अपनी स्किन के लिए भी बहुत, मतलब कंसिडर था कि भाई मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे ही दिखाना अपनी स्किन को भी। खाने में भी अच्छा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खाया करते थे हम, इस तरीके से ओ। खाया करता था। हाँ। हाँ हाँ, तो द स्किन के लिए भी बड़ा कंसर्न थे। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि मेरी वो स्किन में बहुत ज्यादा पैचेस थे और बहुत ज्यादा रिंकल और मतलब बहुत डार्कपन था। मैं स्किन का भी रिजल्ट कभी दूंगा मेरे कोचेस को जो बनाएंगे पुराने जो फोटो है उसके अंदर, और भी, तो आज। आपको देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आप स्क्रीन पर हो। हाँ नहीं, अभी तो मैम ठीक हो गया ना, मैं स्किन चैलेंज में भी हूँ, और शुरू से मैं जो मैराथन करता आ रहा हूँ वो मैंने स्किन के उससे ही कराया है। ये चीजें हैं तो ठीक होती चली गई, बहुत कुछ चेंज हो गया है। सबसे अच्छी बात है इस कम्युनिटी में आने के बाद में ना मैम, कि अपना माइंडसेट चेंज हुआ है। और माइंडसेट जब चेंज नहीं हो हाँ। सकता तो अब मेरे को जो लगता है कि आप दुनिया में किसी भी, कितने भी अच्छे उस जगह पे चले जाइए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ होगा। तो यहाँ के सबसे पहले तो माइंड की शांति और माइंडसेट जो बना ना, अपने आप के ऊपर काम करना ही बहुत जरूरी है। अपनी खुशी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं है, अब बताओ अपने लिए ही करना है फिर भी टाइम नहीं है। मैम पहले तो लाइफस्टाइल ऐसा था कि टाइम तो वही है कि अब बहुत सारी बातें होती हैं। पहले 2-2 बजे तक भी जगना, दूसरों के लिए जगे रहना, पार्टीज करना है ना। और अब अपने लिए भी समय निकालना बड़ा मुश्किल होता था, लगता था ऐसा कि यार समय नहीं है, दूसरों के साथ ही समय ज्यादा व्यतीत है। लेकिन अब अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ समय निकालने लग गया है। काम वही आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था, आज प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, और आज पहले से ज्यादा अच्छी इनकम अर्न करने लग गया हूँ। तो ये वंडरफुल, चीज है। सुपर। थैंक ऑब्वियसली यू। आपका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है जब आप हेल्दी होते हैं, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रोकास्टिनेशन चालू हो जाता है, टालम टोल शुरू हो जाता है कि आज छोड़ बड़े कल करेंगे बड़े काम। लोगों ने मना करा मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है यार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, अब बस अपनी एक आदत है, किसी काम को जब करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा, आपको भी आएगा। मिले लोग जिन्होंने बोला कि ये होता है। लंबा मत खाओ हेमंत जी, नहीं तो लेकिन वो घर परिवार वाले भी पूछ आ होते हैं, जाएगी। बहुत सारे लोगों में ऐसा नहीं, बाहर वाले परिवार वाले भी होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको दवाइयों की ज्यादा नॉलेज है, वो लोग भी ज्यादा करते हैं कि नहीं नहीं क्या जरूरत है, इसको खाने से कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा मुझे। मैं ठीक है, मैं कुछ हाँ, बोलता नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे मेरे अंदर। तो मुझे, मैंने दवाइयां भी बहुत खाई हैं, मैं फैटी लीवर रहा करता था, कोलेस्ट्रॉल रहता था हाई। और तो वो तो बताओ सब कितनी दवाइयों पे थे आप? अच्छा, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल और और पैरों में दर्द रहा करता था, पेन किलर, तो हमारे ऑफिस के सामने डॉक्टर था, तो वो हर किसी को भाई कुछ नहीं चाहिए तो एक पेन किलर तो चाहिए होती थी। डॉक्टर पे जाते थे तो उसको देखते थे, वो कई बार किसी के इंजेक्शन लगा रहा, कभी किसी के। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि वो जब स्टेचेस लगाता था ना, टाँके लगाता था, तो हमें बुला लिया करता था। 1-2 बार तो उसने बुलाया तो हमें चक्कर आने लग गए मुझे, मैंने कहा यार भाई मेरे से नहीं देखा जाएगा। उसके बाद तो ऐसी हैबिट हो गई कि जब भी कोई किसी का सर फट जाता था, कुछ हो जाता था, वो हमें बुला लेता था, और हम उसके साथ टाँके लगवा रहे होते थे। अच्छा। अभी जितनी दवाइयां आपने बताई वो सारी दवाइयां अभी कम हुई, नहीं नहीं बंद वो हुई, कैसे मैम, क्या हुआ? अब शुरू के 2-3 महीने में ही वो तो पता नहीं, वो तब से लेके आज तक फैटी लीवर भी नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं हुआ, और मैं सब कुछ खाता पीता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ा हो, पहले तो मतलब वो शुरू सारे में लाइफस्टाइल ना। इश्यूज थे, वेट हाँ के साथ बिल्कुल। लाइफस्टाइल बेटर किया तो वेट गया, Yes। तो लाइफस्टाइल इश्यूज भी चले गए। मैंने तो लाइफस्टाइल पे मैम काम करा, मैंने अपने माइंड सेट, हम्म। लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, खान पीन, पानी पीता था पहले भी, लेकिन तरीका नहीं पता था, नींद पूरी नहीं ले पाता था। आज क्या है कि 4 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे में भी नींद पूरी हो जाती है मैम मेरी।
एनर्जी क्या सबसे बात। बड़ी बात, कि एनर्जी बनी रहती है। मेरे को रात को 11-12 बजे भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। अभी तक हाँ, सुबह उठता हूँ, वंडरफुल। 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ ऑटोमेटिक अपने आप। ये नहीं कि कोई अलार्म चाहिए कुछ चाहिए, ऐसा नहीं। उसके बाद बच्चों को भी स्कूल छोड़ना, सिस्टम में भी बने रहना, और मतलब सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, प्लेन जब उड़ता है तभी एफर्ट करता है, उसके बाद तो हवा में तो ऐसे लगता है स्मूथ है। तो वो वाली सेम प्रोसेस हो रहा है मैम मेरे साथ। एग्जैक्टली। थोड़े तो ये एग्जैक्टली। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करे, उसके बाद तो जिंदगी एकदम स्मूथ हो गई प्लेन की तरह, उतनी बिल्कुल। स्पीड से जा इनका रहा है। आपकी वाइफ का डाइजेशन में रिजल्ट आया, उनका भी कोई और वेट वाला भी कोई हिस्सा हाँ, था? उनका उनका 3-4 किलो वेट लूज हुआ है। बट ये था कि उनका मेन तो मैम वही था कि डाइजेशन का था। तो वेट पे तो उनका कंसीडर था ही नहीं बिल्कुल भी, कि उनका फोकस ही नहीं था कि वेट जाएगा कुछ जाएगा। उनका जो डाइजेशन था ना, उससे जब सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे वो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। आप हस्बैंड वाइफ पहले दोनों उतने फिट नहीं थे और आज फिट हैं एकदम। घर के माहौल में चेंज आता है जब दोनों ही कपल मतलब फिट होते हैं तो? बिल्कुल मैम, पूरे घर का, मेरी मदर, मेरे फादर, और पूरे घर परिवार में मेरी दादी जी इस चीज को अडॉप्ट करती है। मतलब कि इसको ब्रेकफास्ट को एड ऑन करा उन्होंने भी। हम सबके बड़े अच्छे रिजल्ट है। माहौल पूरा चेंज हो गया। पहले जहाँ वो कहते हैं ना कि सास भी बहू की नहीं सुनती, कई बार बहू सास की नहीं सुनती, वो सब पटरी पे हो गया सब कुछ। क्योंकि देखिए, हर घर की मुझे लगता है कि कहानी है ये, कि कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन सिस्टम में इतनी पावर है इसमें, कम्युनिटी में, कि ये सब चीजें ना, मतलब कि बिल्कुल एकदम स्मूथली सब होता चला गया अपने आप। मैंने कुछ नहीं करा, ना मिसिज ने एक्स्ट्रा कुछ करा। अपने आप क्लासेस में बैठना, कैमरा ऑन करके बैठना, कोचेस की बात सुनना, ये सब ऑटोमेटिक होता चला गया अपने आप ही। तो थैंक यू उस बहुत खूब। कंपनी का, मेरे कोच का, जिनके गाइडेंस में रहते हुए ना ये सारे रिजल्ट हो गए। और अब तो डेफिनेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यंग होते जा रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं। और क्या चाहिए मैम, जवानी के लिए, जवान रहने के लिए इंसान मुझे लगता है सब कुछ कर रहा होता है। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, के तो बहुत। जवान भी रह रहे हैं, दवाइयों से दूर रह रहे हैं, एनर्जेटिक रह रहे हैं। और और क्या चाहिए? और क्या चाहिए। पैसा तो पहले भी आ रहा था और अभी भी अभी भी काम कर हाँ, ही। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, टाइम मैनेजमेंट सीख गए, सब कुछ सीख गए। वेल डन हेमंत सर, आपकी फैमिली को खूब सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत शानदार वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है आप सभी का। एंड यस, बहुत सही बात बोली। पैसा वसूल के साथ साथ बहुत कुछ वसूल कर लिया है। लाइफ में हैप्पीनेस आ गया है ना। ये मैंने अभी सवाल पूछा आपको कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों फिट नहीं होते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी बातों पे तकरार होती है। बहुत छोटी छोटी चीजों पे छोटा मैटर बहुत बड़ा मैटर बन जाता है कई बार। और लेकिन दोनों में से अगर एक फिट है ना, मेंटली भी फिजिकली भी, तो वो चीज उतना बढ़ता नहीं है। एक जना नजरअंदाज करना सीखता है, धीरे धीरे दूसरा फिट होता है, तो घर के माहौल में बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसा जनरली होता है। विवेक सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ फर्क है क्या सर आपके यहाँ? आइए जरा आपसे भी बात करते हैं। विवेक सर कहते हैं मुझे तो पहचानते ही नहीं है लोग, मेरी दुकान पे आते हैं लोग पहचानने से मना कर देते हैं। हाँ जी। जी विवेक सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कल मुझे मैम बहुत अच्छा लगा। कल बेटी ने 14 नवंबर को स्कूल में शॉप लगाई थी। अच्छा। तो जी, तो वहाँ कई लोग मिले तो बहुत कमेंट करे, अरे तुम तो पहले 20 साल पहले चले गए, बिल्कुल जैसे शादी में लगते थे वैसे लग रहे हो। हाँ, तो 20 साल पहले बहुत। देखा होगा उन्होंने आपको। जी। तो मेरे पैर तब जमीन में नहीं थे मैम। मैं तो मुझे लगा मैं ऊपर उड़ने लगा। अच्छा। मतलब इतना अच्छा तो इतना तो ये अच्छा फील कम्युनिटी हुआ। पंख भी दे देती है आपको। जी जी। तो बहुत ऐसा बहुत अच्छा ऐसा उन्होंने रहा। क्यों कॉम्प्लीमेंट दिया आपको, क्या लगता है ऐसा क्या किया होगा आपने? तो मैंने कहा मैं तो न्यूट्रिशन की पावर है, मैं अब बिल्कुल फिट होता जा रहा हूँ। मैंने तो सोचा था मेरा वजन कम होगा, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है। अच्छा। जी। और ये आप ये ही है? जी, ये जन्माष्टमी की है मैम। मैं अपनी शॉप के आगे जो है बांटता हूँ। कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है तो हाँ चार हाँ। घंटे ये चलता है, उसी का है ये। ओके। बहुत बड़ा ही शानदार रिजल्ट है, अब इसको तो वाकई आपको कोई नहीं पहचानेगा। जी वंडरफुल। गजब। जी। ओहो, ये तो शानदार रिजल्ट है विवेक सर आपका। अच्छा, पूरी फैमिली ने कितना किया वेट लॉस? मैम सेंचुरी पड़ गई है। 70? सेंचुरी पड़ गई, 100+।
अच्छा, 100+ आपकी फैमिली ने वेट लॉस कर लिया? अच्छा, ये आपके वाइफ ने वेट लॉस किया है 14 kg। वंडरफुल। जी, इनको तो मैम आपके अस्थमा भी फादर ने था। भी किया है? फादर ने मैम किया है 30 किलो करीब प्लस किया है। ब्रदर ने किया है हाँ, करीब 17 किलो प्लस। ब्रदर की वाइफ का भी 3 से 4 किलो हुआ है। मतलब ये तो आपने मैंने ये मैम इधर मैसेज अपने तक न रख के फैमिली में सबको दिया है। जी, मेरी सिस्टर क्या बात। वगैरह भी है मैम, उन्होंने भी सब वेट लूज किया है। छोटे सिस्टर का 9 किलो है, बड़ी सिस्टर का 6 किलो है। ये 18 किलो? मेरे ब्रदर हैं। अच्छा, ब्रदर ने 18 किलो कम कर लिया, वो तो एकदम आइडियल वेट में आ गए, क्या बात है। गजब का जी ट्रांसफॉर्मेशन है इनका भी। मैम, तो मेरे आपकी ब्रदर का फैमिली। हाथ ऊपर। मैं ब्रदर का एक रियल शेयर करूंगा। उनका हाथ ऐसे ऊपर करते थे मैम, तो ऊपर नहीं कर पाते थे। अब वो कहिए 5 किलो लेके ऐसे ऊपर 10 मिनट तक करे रहे। देखो क्या बात है? जी, आपको तो ये ज्यादा उन्होंने खुशी अपनी मुझे रिजल्ट से भी ज्यादा खुशी फैमिली में बाकियों को देख के होती होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, 100% सही है। तब लगता है कि हाँ, अपने से ज्यादा खुशी उसमें होती है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट। हम्म। आपके अच्छा, जीवन में मुझे मैम सबसे ये बड़ा मालूम, चेंज क्या आया? बड़ा चेंज ये आया कि मेरी जिंदगी के टाइम बढ़ गया। पहले मैं कहता था मेरी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं। कम ये हो रहे हैं कि जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है तो सब लोग कहते थे भाई ये तुम सबके हो रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी ना है। और अब मैं अच्छा। कहता हूँ मेरी जिंदगी के दिन बढ़ रहे हैं। बढ़ यो रहे हैं कि मैं हम्म। 9 बजे सो के उठता था, अब 5:30 पे उठ रहा हूँ, 6 बजे तक नहा धो के रेडी हो गया। अब मेरे 4 घंटे बढ़ गए। तो अब आप सोचिए, तो 30 दिन होते हैं, 4 दिन बाद 24 घंटे बढ़ गए। नहीं, तो मैंने प्रैक्टिकल बात एक की है, महीने देखो। में, हम्म। जी, 5 दिन बढ़ाए मैंने एक महीने में, तो कितना हो गया सोचिए आप। मैंने कल्पना करिए कितने टाइम बढ़ गया मेरा। बहुत, मतलब आप तो मेरे 35 दिन का बिल महीना जी रहे हो। तो बहुत बिल्कुल। बहुत मैम बिल्कुल जिंदगी बदल गई है। पहले तो मैं वेट लूज सोचता था, लेकिन ये तो जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है। बिल्कुल मैजिक। हाँ, जी, मैजिक ही लग रहा है सर आपको देख के तो, वाकई में। जो देखेगा वो पहली बार में 4 बार मुड़ के देखेगा आपको कि ये विवेक सर ही है क्या। सो सर मैं वंडरफुल। फोटो दिखा देता हूँ तो रखता है, मोबाइल में फोटो रखता हूँ, ये देखिए। मैं ही ये मैं हूँ। ही हूँ। आइडेंटिटी है मेरे पास। आइडेंटिटी है मेरे पास। रखना पड़ेगा आपको सर, नहीं तो प्रॉब्लम होएगा। सो बहुत ही बढ़िया। नहीं, मतलब एक इंसान, आपने डिसीजन लिया, तो आज देखो पूरे खानदान में जो जिस जिसने आपकी बात सुनी वो सब फिट हो गए। सर मैं है एक ना? बात मैम और कहूंगा। मैं एक बात और कहूंगा। ये जो फोटो अभी आपने शेयर की थी जन्माष्टमी वाली, ये मेरे भतीजे ने मुझे दी। कहा चाचा देखिए, पिछले साल जब आप बांट रहे थे तो आप ऐसे थे, ये मेरे पास नहीं थी। मैं अच्छा। कह रहे जी, उसने मुझसे शेयर किया। वो मैराथन में भी है मैम, मैराथन कर रहा है वो, भतीजा मेरा। अच्छा। अरे वाह। उसने करीब इधर जो है 3 kg वेट भी लूज किया, अभी करीब 8 से 10 दिन में। अच्छा। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। सो जी वंडरफुल विवेक सर, आपके डिसीजन को सैल्यूट है। कई लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, उस वजह से आगे का कार्यक्रम नहीं हो पाता, लेकिन एक डिसीजन, एक भरोसा इंसान पे करने से आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये आपने अभी शेयर किया है। सो बहुत ही शानदार जी विवेक सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल रिजल्ट। मैं बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आपके फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप अभी तक हेल्प कर चुके हैं या कर रहे हैं, या जो है जो अभी तक इस कम्युनिटी में है, या हिस्सा रहे हैं। वो जरा अपना नंबर टाइप करें कि ये इतने, मेरे फैमिली में इतने इतने लोग हैं, 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो अपना अपना नंबर टाइप करिए कि इतने नंबर है, 4, 5, 6। तो मैं देखना चाहूंगी कितने लोगों की H3 फैमिलीज हैं यहाँ पर, जो अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा है। ओके, ग्रेट, अच्छा, लिखना शुरू हो गए, वंडरफुल, बहुत खूब, सुपर। अरे वाह, क्या बात है, किसी के 15, किसी के 13, किसी के 5, किसी के 4। बहुत ही शानदार, 10। हाँ, बच्चे भी होंगे इसके अंदर, देखना। वंडरफुल, 12, 2, 3। और जिनका एक है ना, आप डटे रहो। कई बार हम ही लोगों की वजह से हिल जाते हैं, है ना? आप डटे रहो, जिनको लगता है मेरा बेटर हाफ अभी तक नहीं आया, नहीं आई, आप लगे रहो। देखो अभी किसी ने, अभी और हेमंत सर ने शेयर किया, 6 महीने लगे वाइफ को ही आने में, है ना? घर के बाकी लोगों का तो पता नहीं अभी, लेकिन वाइफ को ही आने में 6 महीने लगे हैं। लेकिन वो टाइम दो,
अपने अपने स्पाउस को वो टाइम दो, अपने अपने फैमिली में वो टाइम दो, और हेल्दी मैसेज देते चले जाओ, अपने रिजल्ट और इनहेंस करते चले जाओ, है ना, एजिंग, एंटी एजिंग की तरफ चले जाओ, तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिक सुनेगी। कई लोगों ने डाइजेशन का भी रिजल्ट शेयर किया, कई लोगों ने, तो मैं जरा ये भी जानना चाहूंगी आप में से कितने लोगों के डाइजेशन के रिजल्ट आए, क्योंकि डाइजेशन मेरे को ऐसा लग रहा है हर 10 में से 8 लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो वो लोग डी टाइप करो कि हमारे साथ डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो पहले था। डी, मैसेज में डी टाइप करो कि डाइजेशन का प्रॉब्लम था और अभी बेटर है। ओके। अरे क्या बात है, इतने सारे लोग, अच्छा मैं भी हूँ इसमें, मेरे हस्बैंड भी हैं, बाकी सारे लोग टाइप करो। एक मैं गरिमा मैम के पास चलूंगी, इनके रिजल्ट अभी कुछ और नए नए आए हैं, ये शेयर करना चाह रहे हैं। जी गरिमा मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, जी क्या मैम। नया एक्सपीरियंस कर रहे हो आप? मैम नया मैंने अभी मुझे थोड़ा सा पीरियड्स का इशू था मैम। अ, मुझे काफ़ी पेन होता था पीरियड्स आने से पहले, मूड स्विंग्स होते थे। अभी मुझे क्रेविंग्स भी काफ़ी होने लग गई थी, और कुछ मुझे ब्लीडिंग इश्यूज होने लग गए थे कि उसके अंदर रैशेज आना, और ये पे मेरी कोशिश नहीं थी। मैम ने मुझे वुमेन्स चॉइस सजेस्ट की मैम, जो मैंने अपना एक नया न्यूट्रिशन ऐड किया मैम। वंडरफुल रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। और मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम बहुत सालों से थी। जब मैं पहले भी कम्युनिटी में आई थी, मुझे एक्चुअली भी इन्फेक्शन इश्यूज थे, तो डॉक्टर ने मुझे रिमूव करने के लिए भी सजेस्ट कर दिया था कि आप यूट्रस रिमूव करा लीजिए, क्योंकि मे भी आगे जाके आपको कैंसर हो सकता है। इतना हाई लेवल पे मुझे इन्फेक्शन था। बट मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की और मैंने न्यूट्रिशंस लिए मैम। मुझे प्रेजेंट कोई ऐसा इशू है ही नहीं अब, क्योंकि मुझे वाइट डिस्चार्ज का इशू था, और वो भी मुझे बहुत हाई लेवल पे था। मतलब उसके कारण वीकनेस आना, और काफ़ी उसमें भी मूड स्विंग्स वगैरह का इशू हो जाता था, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था मैम। आज की डेट में मुझे अपना यूट्रस से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो मैंने न्यू ऐड किया है अपना न्यूट्रिशन वुमेन चॉइस का मैम, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे, मतलब मैं बता नहीं सकती। शानदार। बाकी सेकंड मैम फीमेल मुझे के लिए तो ये इस कम्युनिटी। ब्लेसिंग्स, एक्चुअली फीमेल हर महीने उस जोन से निकलती है, अपने मूड्स को कैरी करना, है ना, साथ साथ जो भी चैलेंजेस बताए मैम ने, है ना, वाइट डिस्चार्ज, साइकिल्स रेगुलर नहीं आना, बहुत हैवी होना, तो ये तो हर फीमेल के लिए एक ब्लेसिंग जैसा है कि अगर ये स्मूथ हो जाए लाइफ में। सो ये गरिमा मैम के साथ हुआ है। गरिमा मैम, आपने कुछ वेट लॉस भी किया है? जी मैम, मैंने 12 kg वेट लॉस किया है, और अरे वाह, शायद 20 super। के आसपास इंचेस लॉस हुए हैं मेरे। और देन मैम एक मुझे जो वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम था मैम, उसके भी बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आए, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ गई थी, मैं 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पाती थी, और चलने में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी मैम मतलब फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू निधि मैम, रिजल्ट शेयर किया आपने। वंडरफुल। इंचेस बहुत अच्छे आपके जा रहे हैं, बहुत ही शानदार। जी ओह, ये वेरिगोज वेन्स का चैलेंज था आपके साथ में। जी जी मैम। वंडरफुल, सुपर। मतलब वेट कम हो रहा है तो आपके ये इश्यूज कम होते चले जा रहे कम हो गए हैं, मैम, मुझे एक अल्टीमेटली बीपी वेट का। से ही सारे चालू हुए हैं आपके। जी जी, एक मुझे मैम बीपी, बहुत हाई बीपी रहता था, जो बीपी अपना 80/127 रहना चाहिए मैम, मेरा 164 से 190 बीपी रहता था, 180/160, मतलब बहुत हाई, जो नीचे का 80 होना चाहिए वो मेरा 106 तक पहुंच गया था। तो डॉक्टर ने मेरी पहले एक, फिर दो, फिर तीन, मतलब एक दिन की 3 टैबलेट्स मेरी बीपी की स्टार्ट हो गई थी। और इनफैक्ट उसी की वजह से मेरे हार्ट पे भी प्रेशर आने लग गया था। तो डॉक्टर बोले अगर यही चलता रहा तो अटैक भी कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी आ सकता है, बोले अब प्रेशर आने लग गया है। और मैम मैंने हम्म। मुझे कम्युनिटी, वैसे तो मैं इस कम्युनिटी से 4 साल से इस कम्युनिटी की मेंबर हूँ, पर कुछ रीजन से बीच में थोड़ा गैप आया था। अभी मुझे 4 महीने हो गए मैम, 5 महीने हो गए। लेकिन मैंने शायद जिस दिन से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी है उससे आज तक मैंने एक भी बीपी की टैबलेट नहीं ली है, सिंगल टैबलेट नहीं ली है, जब से मैंने फर्स्ट डे से न्यूट्रिशन डॉक्टर ज्वाइन से किया। डॉक्टर से कंसल्ट करके।
नहीं मैम, पहले तो मैंने कंसल्ट नहीं किया था। मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअल में न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। मैंने मीना मैम को भी ये बात बोली थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने सजेस्ट किया था। मैम फैमिली में ऐसा कुछ उस समय हादसा हो गया था कि मेरी मामी जी की डेथ इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उनको पैरों में क्लॉटिंग्स आ गई थी। और वो इतनी क्लॉटिंग्स आ गई थी, एक पैर में 400 क्लॉट्स नजर आ गए एक ही दिन में। और जस्ट ब्लड सर्कुलेशन रुका और उनको अटैक आ गया, सिर्फ ये 1 डे में। एक ही दिन में, सुबह मालूम पड़ा, इवनिंग में ऐसा हो गया। तो फैमिली वाले मुझे देख के भी डर गए थे, क्योंकि उसी वक्त मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मतलब घर वाले बिल्कुल ये थे कि नहीं, या तो तुम अहमदाबाद जाओ या किसी डॉक्टर को दिखाओ कि तुम्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पर मैम, मुझे पूरा ट्रस्ट विस न्यूट्रिशन पे था। और उसी दिन मैंने, मेरी मामी जी का 3rd डे था, घर पे आके मैंने मैम को कॉल किया। देन निधि मैम, मीना मैम से मैंने बात की कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। पर मैम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था, क्योंकि मुझे मालूम है जो इस कम्युनिटी में मुझे मिलेगा वो मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि कोई डॉक्टर रिलीफ नहीं देगा, वो आपकी बीमारी को दबा देगा, आपके पेन को दबा देगा, बीमारी को उस जगह रोक देगा, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ आके मैंने बीमारी को जड़ से खत्म होते हुए देखा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं लोगों के भी सुनती हूँ, लेकिन जो मेरा खुद का है वो मैं बता रही हूँ कि टैबलेट्स, मेडिकेशन सिर्फ आपकी बीमारी को दबाएगा, वो खत्म नहीं करेगा। और बॉडी में उसके कारण काफी किडनी, लीवर, फैट बढ़ना, ये सब टैबलेट्स के कारण होता है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी जा रही है, खाते पीते वेट भी कम कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतनी अच्छी कम्युनिटी, रोज फन होता है। मैराथन अभी हम कर रहे हैं मैम, मतलब जबरदस्त एंजॉय एक्साइटिंग। हो रहा है मैराथन में। बहुत जबरदस्त। बहुत खूब तो गरिमा थैंक मैम, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यस, आपकी कोचेस को थैंक यू एंड वंडरफुल रिजल्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, शानदार। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ऐसे खुल के कभी लोग शेयर करते नहीं है ना, लेकिन आज सभी ने खुल के बड़ा अपने रिजल्ट शेयर किए। सो वंस अगेन थैंक यू। एंड नाउ द डिसीजन टाइम। एंड यस, बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनका ये मेडिसिन गया, वो मेडिसिन किया। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि अगर आपका बॉडी में चैलेंज शुरू हुआ है वेट की वजह से या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, तो वो जब आप देना शुरू करते हैं तो वो चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा बोल के हम यहाँ से आपको नहीं बोलते हैं। सो ये सबके अपने इंडिविजुअल रिजल्ट है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो किसी को जल्दी आता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। बस आपको एक मैसेज देके जाना चाहूंगी, दवाइयां का अपना रोल है, डॉक्टर का अपना रोल है। किसी भी प्रोफेशन को हम यहाँ से खराब नहीं बताते, क्योंकि बहुत कंडीशंस में आप बिना दवा के सरवाइव नहीं कर पाते हो, जहाँ चाहिए ही चाहिए। बट लाइफस्टाइल में जब वो हिस्सा बनने लग जाती है, तब हमें सोचना होता है कि खाने से कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है, जो स्मार्टली बाकी लोगों ने यहाँ पे किया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके ऊपर छत से पानी टपक रहा है और आप फ्लोर गंदा ना हो उसके लिए बकेट लगा दिया आपने, है ना। लेकिन अब वो ऊपर से पानी टपक रहा है, उस सीलिंग पे कुछ काम करना है, तो उसके लिए खाने पीने पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो बाल्टी का भी जरूरत ना पड़े और फ्लोर के लिए भी सोचना ना पड़े कि गंदा ना हो। सो ये बिल्कुल वैसा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी ने बड़े शानदार रिजल्ट शेयर किए। एंड यस, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। जितनी भी नई फैमिलीज आई है उनको आप सभी ने कॉन्फिडेंस दिया है। अब आपका टाइम है, अपने कोच से बात करिए और अपने जर्नी की शुरुआत करिए। सो आप सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच। अभी आप इस कॉल को लीव कर सकते हैं। थैंक यू।